हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में कई फ्रेंड्स के कमेंट आए थे कि और भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आप डिस्कस कीजिए। तो चलिए कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच टेम्परेचर सेंसर इज़ मोस्ट एक्यूरेट। ऐसा कौन सा टेम्परेचर सेंसर होता है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। And the answer is RTDs, and RTD is the most accurate and stable temperature sensor। जो RTD होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एंड स्टेबल टेम्परेचर सेंसर होती है। RTD इज़ मोर लीनियर देन अ थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर। जो RTD होती है वो थर्मोकपल या थर्मिस्टर से ज़्यादा लीनियर होती है। However, RTDs are the slowest and most expensive temperature sensors। RTD सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टेम्परेचर सेंसर्स होती है। ये RTD शो की गई है। जो RTD होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टेम्परेचर सेंसर होती है, लेकिन RTD सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट भी होती है एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर टेम्परेचर सेंसर्स। टेम्परेचर सेंसर्स क्या होते हैं। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है, अ टेम्परेचर सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड मीजर्स हॉटनेस एंड कूलनेस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टेम्परेचर सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हॉटनेस एंड कूलनेस को डिटेक्ट करती है और इस हॉटनेस एंड कूलनेस को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। A temperature sensor is a device, typically a thermocouple or a resistance temperature detector, that means RTD और a thermistor। अब जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हैं थर्मोकपल, RTD जिसको हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर कहते हैं, एंड थर्मिस्टर। टेम्परेचर सेंसर्स के अगर एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं तो आप इंटरव्यू में बताएंगे थर्मोकपल, RTD एंड थर्मिस्टर। टेम्परेचर सेंसर प्रोवाइड्स टेम्परेचर मेजरमेंट इन अ रीडेबल फॉर्म थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू टेम्परेचर मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि एक रीडेबल फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होगा, जैसे कि यहाँ से टेम्परेचर सेंसर्स शो किए गए हैं, इनका आउटपुट क्या होता है। RTD का आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। थर्मोकपल का आउटपुट मिलीवोल्ट होता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं एंड टेम्परेचर मेजरमेंट को रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से जब RTD थर्मोकपल को हम कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे तो एक रीडेबल फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा, जैसे कि हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं। कंट्रोलर से कनेक्ट करने के बाद में हम RTD एंड थर्मोकपल का आउटपुट एक रीडेबल फॉर्म में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ न्यूमेटिक रेगुलेटर। न्यूमेटिक रेगुलेटर को यूज करने का क्या पर्पज होता है। तो न्यूमेटिक रेगुलेटर को एयर प्रेशर रेगुलेटर भी हम बोल सकते हैं। एयर प्रेशर रेगुलेटर्स आर यूज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट आउटलेट ऑफ प्रेशर सेपरेटली फ्रॉम द इनलेट प्रेशर और फ्लो। जो एयर प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं वो प्रेशर का कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स आउटपुट पर एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड करते हैं जो कि इनलेट प्रेशर से सेपरेट होता है। तो एयर प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पर शो किया गया है। ये रेगुलेटिंग नॉब शो की गई है। ये रेगुलेटिंग नॉब होती है। इस रेगुलेटिंग नॉब से हम आउटपुट के प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। They are most commonly used to reduce the pressure level required for downstream equipments, stabilizing the force applied to cylinders और minimizing pressure variation। अब जो ये एयर प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं या एयर फिल्टर रेगुलेटर्स भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एयर को फिल्टर करने का भी ये काम करते हैं एंड रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। तो इसमें एयर फिल्टर रेगुलेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं।
तो जो ये रेगुलेटर्स होते हैं वो प्रेशर के लेवल को रिड्यूस करते हैं। प्रेशर के लेवल को रिड्यूस करने का मतलब होता है कि आउटपुट पर रिड्यूस प्रेशर ये प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट पर कम प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। एंड जो आउटपुट प्रेशर प्रोवाइड करते हैं उसमें वेरिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए रेगुलेटिंग नॉब होती है, इसमें इनलेट की साइड में इनलेट लिखा होता है, आउटलेट की साइड में आउटलेट लिखा रहता है। या यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए एरो है, दैट मीन्स ये इनलेट है, अंदर की तरफ को एरो लग रहा है तो ये इनलेट है, और इसमें बाहर की तरफ को एरो लग रहा है तो ये आउटलेट है। रेगुलेटिंग नॉब से हम प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम मान लीजिए इनलेट पर 6 kg/cm² का प्रेशर दे रहे हैं तो आउटपुट पर हमें कितना प्रेशर चाहिए, इस रेगुलेटिंग नॉब से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए या 3 kg/cm² प्रेशर चाहिए। तो इस तरह से हम इस रेगुलेटिंग नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं इस प्रेशर को। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि पीआईडी कंट्रोलर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ पीआईडी कंट्रोलर एंड हाउ कैन इट इज अप्लाइड टू इंस्ट्रूमेंटेशन। पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है और इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका क्या यूज है। अ पीआईडी कंट्रोलर इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर that compares the process or measured value, that means actual value, with desired value, that means set value, and calculate the output or control variable। तो पीआईडी कंट्रोलर एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर होता है, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज में प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर होता है उसको हम पीआईडी कंट्रोलर कहते हैं। जो पीआईडी कंट्रोलर होता है वो एक्चुअल वैल्यू को डिजायर्ड वैल्यू से कंपेयर करता है एंड आउटपुट या कंट्रोल वेरिएबल को कैलकुलेट करता है। प्रोसेस वेरिएबल एंड सेट वैल्यू को ये कंपेयर करके आउटपुट प्रोवाइड करता है एज ए कंट्रोल वेरिएबल। तो यहाँ से पीआईडी कंट्रोलर को आप आसानी से समझ सकते हैं। अ पीआईडी कंट्रोलर इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। पी मीन्स प्रोपोर्शनल, आई मीन्स इंटीग्रल एंड डी मीन्स डेरिवेटिव। तो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव ये यहाँ से भी शो किए गए हैं। तो यहाँ पर सेट पॉइंट जो होता है, सेट पॉइंट को कंपेयर किया जाता है प्रोसेस वेरिएबल से। प्रोसेस वेरिएबल से कंपेयर करने के बाद एरर सिग्नल जनरेट किया जाता है। इन पी, आई एंड डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल वेरिएबल दिया जाता है जो कि प्रोसेस को दिया जाता है। प्रोसेस से एक सिग्नल मिलता है जो फीडबैक सिग्नल होता है, जिसको हम प्रोसेस वेरिएबल बोलते हैं। इस प्रोसेस से जो भी प्रोसेस वेरिएबल मिला उसको एज ए फीडबैक सिग्नल हमने यहाँ ले लिया और इसको सेट पॉइंट से कंपेयर किया। सेट पॉइंट से कंपेयर करने के बाद एरर सिग्नल जनरेट हुआ एंड देन पी, आई एंड डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट कंट्रोल वेरिएबल प्रोसेस को दिया गया। तो ये पीआईडी कंट्रोलर का पूरा प्रोसेस रहता है। तो पीआईडी कंट्रोलर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हमारे पास हैं, तो आप चैनल वीडियोज़ में उनको देख सकते हैं। एंड पीआईडी कंट्रोलर की प्लेलिस्ट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। द पी टर्म कंट्रोल्स द गेन ऑफ द सिस्टम। पी टर्म जो होती है, अभी हमने पी, आई एंड डी टर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो जो पी टर्म होती है वो सिस्टम के गेन को कंट्रोल करती है। आई टर्म्स कंट्रोल एरर। जो आई टर्म होती है वो एरर को कंट्रोल करती है। डी टर्म कंट्रोल्स द ओवरशूट ऑफ द सिस्टम। डी टर्म सिस्टम के ओवरशूट को कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स, पी, आई एंड डी के बारे में आपको अगर अच्छे जानकारी लेनी है तो पीआईडी कंट्रोलर ट्यूनिंग में हमने इसको अच्छे से समझाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको पीआईडी की ट्यूनिंग भी अच्छे से समझ में आ जाएगी एंड पी, आई एंड डी का क्या फंक्शन होता है वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। पीआईडी कंट्रोल्स द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। पीआईडी कंट्रोलर सिस्टम के ओवरऑल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। पीआईडी कंट्रोलर इज़ यूज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द एरर्स बिटवीन प्रोसेस वेरिएबल एंड सेट पॉइंट। पीआईडी कंट्रोलर्स का मेन फंक्शन, जो एरर सिग्नल आ रही है या एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है प्रोसेस वेरिएबल एंड सेट पॉइंट के डिफरेंस से, उसको मिनिमाइज करना या एलिमिनेट करना होता है। अगला क्वेश्चन भी पीआईडी कंट्रोलर से रिलेटेड ही है, वो भी देख लेते हैं। व्हाट
type of controllers, that means P, PI and PID is preferred on the following process control loops: pressure, level, flow, temperature। अब प्रेशर, लेवल, फ्लो एंड टेम्परेचर कंट्रोल लूप्स हैं, तो उसमें किस टाइप के कंट्रोलर्स का यूज होता है? पी का यूज होता है, पीआई का यूज होता है, पीआईडी का यूज होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है, अगर हम प्रेशर की बात करें, इफ़ द प्रेशर चेंज इज मिनिमम देन अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज सुइटेबल। अगर प्रेशर चेंज बहुत कम होता है तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ही सुइटेबल रहता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से ही काम चल जाता है। इफ़ अ फ्रीक्वेंट प्रेशर चेंज इज एक्सपेक्टेड देन अ प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर इज प्रीफर्ड। अब अगर प्रेशर चेंज फ्रीक्वेंट होता है, दैट मीन्स प्रेशर चेंज हो रहा है बार बार, तो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। लेवल के केस में देख लेते हैं। नॉर्मली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज प्रीफर्ड। नॉर्मली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ही प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेवल कंट्रोल शो किया गया है, जो कि ओपन टैंक के लिए शो किया गया है। तो ओपन टैंक के लिए अगर हमें लेवल कंट्रोल करना है तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम क्लोज टैंक के लिए लेवल कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर को हम प्रीफर करते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर ओपन टैंक के लिए हम यूज कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ही प्रीफर किया जाता है, लेकिन अगर हम क्लोज टैंक के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज किया जाता है। फ्लो के केस में देख लेते हैं। फ्लो के केस में प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज किया जाता है। टेम्परेचर के केस में प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज किया जाता है। तो केवल टेम्परेचर ही ऐसा केस है यहाँ पर जहाँ हमें डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सभी में प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर ही प्रीफर किए जाते हैं। कभी कभी हम डेरिवेटिव टर्म का यूज कर लेते हैं। व्हाट इज कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन क्या होता है। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये होता है, कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन इज यूज्ड इन टेम्परेचर मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ अ थर्मोकपल। जब हम थर्मोकपल को यूज करते हैं, थर्मोकपल से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तब कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन का यूज किया जाता है। तो ये आपको पता चलेगा कि कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन यूज कब किया जाता है। ये तब यूज किया जाता है जब हम थर्मोकपल से टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। दिस कंपेंसेशन इज टू करेक्ट द एरर कॉज्ड बाय द रूम टेम्परेचर। अब जो रूम टेम्परेचर की वजह से एरर आ रही है, उसको करेक्ट करने के लिए इस कंपेंसेशन का यूज किया जाता है। The millivolt produced by a thermocouple is proportional to the temperature difference between its hot and cold junction। तो हम सब लोग जानते हैं कि थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो मिलीवोल्ट में होता है, और जो ये मिलीवोल्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं वो हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए हॉट जंक्शन शो किया गया है एंड कोल्ड जंक्शन शो किया गया है। तो हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल ही ये मिलीवोल्ट प्रोड्यूस होते हैं। द कोल्ड जंक्शन इज द एम्बिएंट टेम्परेचर। कोल्ड जंक्शन एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। विदाउट कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन द टेम्परेचर एट द हॉट जंक्शन विल रिमेन इनएक्यूरेटली। कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन के बिना जो हॉट जंक्शन से टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, जो टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है, वो इनएक्यूरेटली होगा। Cold junction compensation is a process whereby a voltage is added from the output voltage of the thermocouple so that the reference junction appears to be at 0 degree Celsius even if it is not। तो कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें थर्मोकपल का जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें एक वोल्टेज को हम ऐड कर देते हैं, जिससे कि रेफरेंस जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें के टाइप थर्मोकपल का यूज कर रहे हैं। के टाइप थर्मोकपल में 25 डिग्री सेल्सियस को हम 1 मिली वोल्ट के इक्वल लेते हैं। तो अगर आउटपुट 3 मिली वोल्ट आ रहा है तो 3 मिली वोल्ट में हम रूम टेम्परेचर भी ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 25 75 एंड रूम टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री हम उसमें और ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब 100 से 105 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर लगभग बनता है। तो कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक वोल्टेज ऐड कर दिया जाता है। तो इसी को हम वोल्टेज ऐड करना बोल देते हैं।
जब हम कंट्रोलर साइड लेते हैं तो कंट्रोलर साइड भी एक एम्बिएंट टेम्परेचर ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स एक वोल्टेज ऐड करके लेते हैं, जिससे कि कंट्रोलर में भी उसी तरह से रीडिंग शो करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।